बेटा आज हमने करना है चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, सरफेस एरियाज ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स। जैसे यहाँ पे है, पहले ये क्यूबॉइड है, इसका सरफेस एरिया सॉलिड, फिर कोन, उसके बाद सिलेंडर एंड स्फीयर और हेमिस्फीयर भी होगा इसमें। और जैसे ये है ना क्यूबॉइड, तो क्यूब भी होगा इसमें है। पहले ऐसे करते हैं, ये सारे सॉलिड, ये सभी सॉलिड्स 3 डायमेंशनल में होते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया और इसके एरियाज 2 टाइप के होते हैं, एक सरफेस एरिया होता है, एक होता है लेटरल एरिया। पहले हम ऐसे करते हैं, इन सभी के जो बेसिक फार्मूलाज है ना वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे करते हैं। जैसे फर्स्ट में हम लिख लेते हैं क्यूब। जैसे क्यूब है ना, क्यूब बेटा ऐसे होगी, जैसे इसका हम डायग्राम ड्रा करते हैं। ओके, ये बन गई क्यूब। क्यूब में क्या होता है, ये जो इसकी ये एज है ना, जैसे क्यूबॉइड में होती है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इसमें वो तीनों सेम होती हैं। इसको ले लो ए, ये भी ए हो गई, ये भी ए हो गई, हाइट की इसकी ये हो गई। मीन जो सभी एजेस है ना इसकी, उसके ये जो लेंथ है, मेजरमेंट कितनी है, ए है। ठीक है, ओके, ये है क्यूब जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों सेम होती हैं, उसको हम ए लिख लेते हैं। मतलब एज ऑफ क्यूब, इस यहाँ पे लिख लेते हैं एज इट्स एज ऑफ क्यूब, वो हम ले लेते हैं ए यूनिट्स, है ना, ए यूनिट्स। तो पहले इसका हम देखेंगे, एरियाज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लेटरल एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। एक लेटरल सरफेस एरिया जिसको कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। और उसके बाद थर्ड होगा वॉल्यूम। वो हम सभी सॉलिड्स के ना जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो आज करेंगे। पहले कर्व टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बेटा टोटल सरफेस एरिया मीन ये जो इसका सरफेस है ना, जैसे क्यूब है, उसकी टोटल फेसेस कितनी होती हैं, 6 फेसेस होते हैं उसके। और एक सरफेस एक जो इसका फेस है वो एक्चुअल में स्क्वायर होता है, वो सभी फेसेस के स्क्वायर होते हैं, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है। क्यूबॉइड की सेम नहीं होती है। तो फिर इसका जो एक फेस है उसका एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। इसकी साइड ए है, वो हो जाएगा ए स्क्वायर, और टोटल 6 हैं, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा फिर 6a स्क्वायर। ओके, और कर्व सरफेस एरिया, कर्व और लेटरल, इसको लेटरल भी बोलते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो होगा, जब हमें कर्व सरफेस एरिया देखना है ना या लेटरल, फिर हमने जो बेस होगा उसका एरिया नहीं निकालना, और उसका जो ऊपर है ना, सिर्फ हमने जो साइड वाले फेसेस है ना उसी का एरिया निकालना है हमने। ठीक है, जैसे ये जो साइड वाले वो 4 हो गए ना, फिर 1 2 और पीछे वाला 3 और ये 4, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया है ना वो हम लेंगे 4a स्क्वायर। उसके बाद इसकी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम इसकी होगी a की पावर 3, a मीन जो भी इसकी एज होगी ना उसकी पावर 3 कर देंगे हमने, वो वॉल्यूम होगी। भी सेकंड जो है ना सॉलिड, वो हम लेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की डायग्राम ऐसे, उसमें क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम नहीं होती है। जैसे कोई बॉक्स ले लो, ऐसे लिख लो इसको, ये है क्यूबॉइड। तो इसकी लेंथ लिख लो आप, इसको L लिख लो, और इसकी ये ब्रेड्थ है, इसको आप B लिख लो, और ये हाइट है इसकी, ये भी हाइट है, इसको H लिख लो। ठीक है, इसकी लेंथ L, ब्रेड्थ
बी और हाइट एच होगी। तो पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बेटा वो होगा, जैसे इसके भी 6 फेसेस हैं बट फेसेस के एरिया सेम नहीं है, क्यूब के तो सेम होते हैं, इसके सेम नहीं होते, तो इसका फॉर्मूला आएगा, बट जो अपोजिट फेस होंगे ना उसके एरिया सेम होंगे। जैसे ये पहले ये वाला फेस ले लो, लेंथ है और हाइट है ना, और फिर ये नीचे वाला ले लो, लेंथ ब्रेड्थ हो जाएगी, ये हाइट ब्रेड्थ हो जाएगी, वो सामने सामने वाले फेसेस सेम होंगे, तो जो टोटल एरिया ना वो जैसे ये वाला एरिया हो गया, फेस हो गया, वो सामने वाला फेस का एरिया सेम है, वो 2 टाइम हो जाएगा। तो इसका टोटल एरिया आएगा 2 टाइम लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट एंड लेंथ। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इसको हम लेटरल भी बोलते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ऑफ क्यूबॉइड वो आएगा 2 टाइम, उसमें हम जब बेस का एरिया और जो ऊपर वाला एरिया वो नहीं लेंगे हम, ठीक है, तो वो आएगा 2 टाइम एच, जैसे ये है ना, पहले ये आएगा लेंथ इंटू हाइट, फिर ये वाला आ जाएगा, ये क्या आएगा ब्रेथ इंटू हाइट, तो आप इसको एच को कॉमन भी ले सकते हो, लेंथ प्लस ब्रेथ। और उसके बाद इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसका वो बराबर होती है लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ मल्टीप्लाइड हाइट। और थर्ड आ गया हमारे पास कौन, कौन बेटा ऐसे होती है कौन, कोई कॉनिकल शेप है हुई, ये भी 3D में होगी, ये बेस पे इसका सर्कल होता है, ये इसकी हाइट होती है और ये इसका रेडियस होता है, इसको आर लिख लो, हाइट को एच लिख लो, और ये होती है इसकी स्लांट हाइट, ओके, स्लैंट बोलते कोई स्लांट बोलते हैं। पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड में हम बेस नहीं लेंगे इसका, पहले टोटल लिख लो, या टोटल कर्व दोनों सेम है, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कॉन वो बराबर होगा बेटा पाई आर एल। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ऑफ कॉन वो बराबर होगा पाई आर एल प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो बेस पे सर्कल बन रहा है ना उसका एरिया ऐड हो जाएगा इसके साथ। और फिर वॉल्यूम ऑफ कौन वो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एक्चुअली सिलेंडर का 1/3 होता है, ये जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है ना और कौन की वॉल्यूम उसका 1/3 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेंडर, फोर्थ है सिलेंडर। सिलेंडर की ऐसी शेप है, ये इसकी हाइट है और ये इसका रेडियस है आर। तो पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया वो होगा 2 पाई आर एच। फिर इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो होगा, टोटल सरफेस में कर्व सरफेस एरिया तो आएगा, साथ में ये दोनों सर्कल भी आएंगे, है ना, वो बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम, है ना, एक सर्कल है, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, फिर ये 2 टाइम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें से आप 2 पाई और आर कॉमन ले लो, यहाँ पे एच है, यहाँ पे आर है, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो होगा बेटा पाई आर स्क्वायर एच। जैसे कौन का वॉल्यूम वो 1/3 हो जाता है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है स्फीयर, ये सभी हमने चैप्टर में पढ़ने हैं। स्फीयर, स्फीयर जैसे कोई भी बॉल शेप है ना, ये स्फीयर होगा, ठीक है। इस पे क्या है, ये सेंटर है इसका और ये रेडियस है आर।
ये सेंटर हो गया, इसको पी एक्स वाई भी लिख सकते हो। उन पहले इसका हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। वो होगा बेटा 4πr², और इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सेम होते हैं, कर्व्ड या लेटरल। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr², और फिर लास्ट में इसकी वॉल्यूम, ये मैंने इसीलिए करवाया, ये बाद में सभी यूज़ होंगे ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो होगा 4/3πr², और उसके बाद हेमिस्फीयर आएगा, उसमें हम इसके फॉर्मूले हाफ करते जाएंगे। जैसे ये हेमिस्फीयर है, ये इसका रेडियस है, इसमें क्या करेंगे हेमिस्फीयर। तो पहले कर्व लिख लो, कर्व सरफेस एरिया। बेटा कर्व में क्या आएगा, ये टोटल का हाफ है, हेमिस्फीयर हाफ 2π, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², ये हाफ हो जाएगा, प्लस ये इसका जो बेस है ना, सो वो सर्कल वो भी इसमें ऐड कर देंगे, 2πr² प्लस 1πr², ये बन जाएगा 3πr², और जो टोटल सरफेस एरिया वो टोटल स्फीयर का हाफ हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया वो हो जाएगा 2πr², उसमें बेस नहीं आएगा इसका क्योंकि वो कर्व नहीं है ना। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर की थी 4/3πr³, यहाँ पे आ जाएगा 2/3πr³। ये आपने करने आज के लिए।